Hello everyone, welcome back to my channel. This is Vanchika and I hope you all are fine. So without getting delay, let's start our today's video. So if you are new to my channel, then please don't forget to subscribe and press the bell icon so that you will get notification about my latest videos. So our today's topic is different types of lattice. So there are three types of lattice. First one is 1D lattice. Second one is 2D lattice. And third one is 3D लैटिस. सो लैटिस जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, 1D, 2D एंड 3D. तो अब इन तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज 1D लैटिस. सो 1D लैटिस में क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सिंगल लाइन में अरेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ये अगर एक्सिस ड्रॉ करूँ और ये हमारा वाई एक्सिस और मैंने यहाँ पे अगर पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं तो ये एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं. तो ये होता है हमारा 1D लैटिस. तो ये एक्सिस वाई एक्सिस भी हो सकता है और एक्स एक्सिस भी हो सकता है यानी कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ऑन अ सिंगल लाइन. 1D लैटिस में जो पार्टिकल्स हैं वो सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं. तो अगर मैं ये लैटिस पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे हम पैरामीटर देखेंगे. तो ये एक लैटिस पॉइंट है, ये एक लैटिस पॉइंट है. तो इन दोनों लैटिस पॉइंट्स के बीच में एक पैरामीटर आ जाएगा जिसका नाम है ए. तो पैरामीटर क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है 1D लैटिस में. ओनली वन पैरामीटर इज प्रेजेंट. तो 1D लैटिस में क्या होता है, सिर्फ एक ही पैरामीटर प्रेजेंट होता है और इसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं. सो दिस वाज अबाउट 1D लैटिस. सो नेक्स्ट है 2D लैटिस. अब 2D लैटिस में क्या होता है, इसमें हमारे थ्री पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं. पहला होता है टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स प्लस एंगल बिटवीन दी पॉइंट्स. तो यानी कि इसमें टोटल थ्री पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं. दो तो डिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं और एक एंगल प्रेजेंट होता है. तो ये दो लैटिस पॉइंट्स हैं तो इनके बीच का जो पैरामीटर आ गया वो एक आ गया यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे बी. तो ये हो गए हमारे दो पैरामीटर्स और इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा अब उस एंगल का नाम है एल्फा. तो यहाँ पे हमारे टोटल थ्री पैरामीटर्स हो गए 2D लैटिस के अंदर. सो इन थ्री पैरामीटर्स के रिलेशन के बेसिस पे जो हमारे 2D लैटिस है वो 5 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड एल्फा. 2D आर क्लासिफाइड आर ऑफ 5 टाइप्स. तो ये जो हमारे 2D लैटिस हैं इन तीन पैरामीटर्स के रिलेशनशिप में 5 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं. तो वी विल स्टडी दीज 5 टाइप्स इन डिटेल. सो 5 टाइप्स के हमारे 2D लैटिस होते हैं. तो उसमें फर्स्ट टाइप आती है हमारी स्क्वायर. अब स्क्वायर में क्या होता है, ए और बी जो है वो इक्वल होते हैं और अल्फा जो होता है हमारा होता है 90 डिग्री का. तो इसको हम कैसे देखेंगे, अभी यहाँ पे मैं लैटिस पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ. अब यहाँ पे देखो कि ये मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, ये एक पैरामीटर ए, ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया बी और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री. सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ए एंड बी और इन दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया 90 डिग्री. तो एक स्क्वायर फॉर्म हो गया. तो ये हमारा एक यूनिट है. तो इसको अगर मैं यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करूँगी तो ये मेरा एक बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाएगा. यानी कि एक यूनिट सेल से को जब मैंने बार बार रिपीट किया तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म हो गया. तो इसकी जो शेप आती है वो आती है स्क्वायर. सो नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ए और बी है वो नॉट इक्वल होता है. यानी कि जो ए और बी की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती और उसमें जो अल्फा है वो हमारा 90 डिग्री का होता है. सो अगेन ये मैं लैटिस पॉइंट्स हैं.
सो लैटिस पॉइंट्स, अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे फर्स्ट ए, और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल आया वो आया हमारा 90 डिग्री, जो कि अल्फा है। अब देखो इसमें जो ए की लेंथ है और वो बी की लेंथ है, वो डिफरेंस है दोनों में, ए की लेंथ ज़्यादा है और बी की लेंथ कम है, और इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये बी और ये ए, और एंगल जो आया हमारा 90 डिग्री। अब इसकी जो शेप आ रही है वो आ रही है रेक्टेंगल। तो अगर मैं इसको यहीं पे फर्दर आगे फिर से कंटिन्यू करती हूँ तो ये भी मेरा एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देगा, एक यूनिट सेल से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमारी थी सेकंड टाइप। हमारी थर्ड टाइप आती है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन है, ए और बी जो होते हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं होते, और जो हमारा अल्फा है वो भी 90 डिग्री नहीं होता। सो ये लैटिस पॉइंट्स हैं। अब ये देखो मैंने यहाँ पे ये एक पैरामीटर ड्रॉ किया ए, और यहाँ पे एक ड्रॉ किया बी। अब इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, और ना ही ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। सेम हमने इसको यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू किया, तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया जिसका एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का नहीं है, और ये एक यूनिट सेल है। अगर मैं इसको वापस से फर्दर अगर आगे कंटिन्यू करूँ तो ये एक यूनिट क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देगा, और इसकी जो शेप है वो आती है पैरेललोग्राम। सो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ टाइप, दैट इज रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस काइट शेप होती है, और इसमें जो हमारी कंडीशन आती है वो होती है ए इक्वल्स टू बी होता है, और अल्फा जो है हमारा वो 90 डिग्री भी हो सकता है और 60 डिग्री भी हो सकता है। तो ये यूनिट सेल है, सॉरी लैटिस पॉइंट्स। तो देखो अब रोम्बस होता है काइट शेप होती है, तो यहां से इसको मैंने ड्रॉ किया, ये ए ये बी, और जो इनके बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो ये जो ए भी इक्वल है और बी भी इक्वल है, और जो इनके बीच का एंगल है वो 90 है, और ये 60 डिग्री भी हो सकता है। और जो ये शेप है ये रोम्बस शेप, तो ये है हमारी फोर्थ टाइप। सो हमारी फिफ्थ टाइप आती है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में क्या होता है, जो ए और बी है वो इक्वल होते हैं, और अल्फा जो होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है। तो हेक्सागोनल में जो अरेंजमेंट आएगी लैटिस पॉइंट की वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी बाकी 4 टाइप से। तो इसमें क्या है, ये एक रो होगी हमारे लैटिस पॉइंट की। अब जो सेकंड रो आएगी वो आएगी इन दोनों के बीच में ऐसे, और फर्दर अब ये फर्स्ट वाली रो को हम थर्ड में कंटिन्यू करेंगे ऐसे, और सिमिलरली सेकंड वाली को हम फोर्थ में कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इस टाइप की इसकी लैटिस पॉइंट्स की अरेंजमेंट आएगी। तो अब हम अपना हेक्सागन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हेक्सागोनल में 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 साइड्स हो गई, और ये है हेक्सागोनल। तो इसमें जो ये लेंथ है ए और बी ये इक्वल है, और जो इनके बीच का एंगल है वो है 60 डिग्री। तो ये थी हमारी फिफ्थ टाइप। और फिफ्थ टाइप में क्या होता है, हेक्सागोनल फॉर्म होता है, ए और बी जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ में, और जो अल्फा आता है इन दोनों के बीच का ये होता है 60 डिग्री। तो ये थी हमारी 2D की लास्ट टाइप। और नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट 3D लैटिस। सो जो हमारी लास्ट टाइप आती है लैटिस की वो आती है 3D लैटिस। अब 3D लैटिस में क्या होता है, तो जैसे कि इसका नाम है 3D, तो यानी कि इसमें तीनों एक्सिस प्रेजेंट होंगे, वाई एक्सिस भी, एक्स एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी। तो अब यानी कि इसमें ए बी और सी तीनों एक्सिस प्रेजेंट होंगी। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए, ये बी और ये सी। तो ये हो गया मेरा वाई एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यानी कि इसमें तीनों एक्सिस प्रेजेंट हो गई हैं। तो अब इसमें हम एंगल्स देखेंगे। तो पहले एंगल हम बनाएंगे बी और सी के बीच। तो ये हो गया हमारा अल्फा, इसके यहाँ वाला ये है बीटा, और ये हो गया हमारा गामा।
तो यानी कि 3D लैटिस में कितने पैरामीटर्स प्रेजेंट है? 6 पैरामीटर्स प्रेजेंट है, ए, बी एंड सी, और बी और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा, सी और ए के बीच में जो एंगल है बीटा, और ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यानी कि इसमें टोटल 6 पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन 6 पैरामीटर्स के रिलेशन के बेसिस पे जो हमारे 3D लैटिस है वो क्लासीफाई होते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। सो अभी हमारी टेबल है 3D लैटिस की। तो इसमें हमारा पहला कॉलम है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सेकंड है एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल्स एंड एग्जांपल्स। तो इसमें हमारे 7 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा क्यूबिक। अब क्यूबिक में क्या है, जो तीनों पैरामीटर्स है ए, बी एंड सी वो इक्वल होते हैं लेंथ में, और जो उसके एंगल्स है अल्फा, बीटा एंड गामा वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और जो एग्जांपल है इसमें कॉपर, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। सेकेंड टाइप आती है टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या है, जो ए और बी है वो इक्वल है लेकिन वो नॉट इक्वल टू सी है, और इसमें जो एंगल्स है वो तीनों 90 डिग्री के इक्वल है, यानी अल्फा, बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जो एग्जांपल्स है इसमें आते हैं कैल्शियम सल्फेट एंड टिन ऑक्साइड। थर्ड टाइप आती है ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में तीनों पैरामीटर्स नॉट इक्वल होते हैं, और जो एंगल्स आते हैं वो अल्फा, बीटा एंड गामा 90 डिग्री के इक्वल हैं, और जिसमें जो एग्जांपल है वो है पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट। फोर्थ टाइप आती है हमारी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी जो हमारे तीनों पैरामीटर्स है वो नॉट इक्वल है, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। अब इसमें एंगल्स में हमारा डिफरेंस है, जो अल्फा और बीटा है वो इक्वल्स टू 90 डिग्री है, बट जो गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। और जो एग्जाम्पल इसमें आता है Na2SO4.10H2 और मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है। सो फिफ्थ टाइप आती है ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक में क्या है, ए, बी और सी तीनों नॉट इक्वल होते हैं, और अल्फा, बीटा एंड गामा भी तीनों नॉट इक्वल है 90 डिग्री के। अब इसका एग्जांपल आता है K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। सिक्स टाइप है रोम्बोहीड्रल। अब रोम्बोहीड्रल में रोम्बस है, तो रोम्बस की जो सारी साइड्स है वो इक्वल होते हैं, तो इसमें भी ए, बी एंड सी तीनों इक्वल होंगे। और जो अल्फा, बीटा एंड गामा है वो अल्फा और बीटा जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होगा, लेकिन जो गामा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और इसका एग्जांपल आता है सोडियम नाइट्रेट। अब 7 टाइप है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में ए और बी इक्वल है, और जो सी है वो नॉट इक्वल है, और जो हमारे एंगल्स आते हैं अल्फा, बीटा तो 90 डिग्री है, और गामा जो है 120 डिग्री, और इसका एग्जांपल आता है सिनेबार। अब सिनेबार क्या है, ये एक मरकरी की ओर है, मरकरी सल्फाइड, और नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट। सो दिस इज आर द टाइप्स ऑफ 3D lattice. So this is all for the today's video. If you like my video, then please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos.